हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 36 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के रामेश्वर ठाकुर, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 5 करोड़ रुपया किया गया है। बता दें, पहले 2 करोड़ रुपया था, अभी 3 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सी है जो रांची जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मैक्लुस्कीगंज, जो कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नवामंडी खान से टाटा स्टील लिमिटेड को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है और नवामंडी खान पश्चिम सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में संपन्न रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 में विजेता कौन रहे हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सुनीता चौधरी, जो कि 2023 के उपचुनाव रामगढ़ से सुनीता चौधरी जीती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर प्रभावित होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से तीनों, यानी बराकर नदी, गोवाई नदी और दामोदर नदी, तीनों नदी जो कि धनबाद जिले से होकर प्रवाहित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में झारखंड सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह आपको ध्यान में रखना है। झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2021 क्वेश्चन को घुमा के भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पुष्पा देवी को झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रांची में स्थित टैगोर हिल पर इनमें से किसकी समाधि निर्मित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रांची में स्थित टैगोर हिल पर ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कौन से ट्रेन की शुरुआत किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन, जो कि झारखंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंची भुवनेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के जमशेदपुर शहर में 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर अवस्थित है और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिले में स्थित है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी बोकारो इस्पात कारखाना, गोमिया बारूद कारखाना और करगली कोल वासरी तीनों उद्योग बोकारो जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, NH-20 झारखंड में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल रांची जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तीनों रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, वंदना पर्व मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो बता दें, झारखंड में जो वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन है, उनके पिताजी शिबू सोरेन, जो कि झारखंड में 3 बार सीएम रह चुके हैं, उन्हीं को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पे ये योजना है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी इस योजना के तहत अधिकतम राशि 15 लाख रुपया निर्धारित है। सही बात है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। यह भी सही बात है। और छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट पर इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। तीनों कथन सत्य है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड धाम मंदिर और मधुबन का जैन मंदिर तीनों गिरिडीह जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड के किन 2 कुलपतियों को कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में अवस्थित है? और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी दोनों, जो कि रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, शेख भिखारी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड शिक्षा परियोजना ने कर्मियों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली के तहत शिक्षा कर्मी अब एक जिले में कितने वर्षों तक कार्य कर सकेंगे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, एक जिले में शिक्षाकर्मी 3 वर्ष तक काम कर सकेंगे। उसके बाद दूसरे जिले तबादला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस जिले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पलामू का किला को मुगल शासक मेदिनी राय द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कोमालिका बारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है और ये जमशेदपुर की रहने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिले में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी चंद्रपुरा पक्षी विहार, तेनुघाट बांध और सिटी पार्क तीनों बोकारो जिले में अवस्थित है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खानें कहाँ संचालित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जादूगोड़ा, तुरामडी और बगजाता। उपयुक्त में से सभी जगह में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खानें संचालित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मंडा पर्व में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? और ये दुर्गा सोरेन वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के बड़े भैया थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जवाहरलाल जैविक उद्यान बोकारो जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दशम जलप्रपात। तीनों जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 36 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी थे झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।